क्या लिखा है। अपने पति को जो नारी जानबूझ करके भूखा सुलाती है, एक आधा अध्याय में उसके अपराध का वर्णन है उसका। जो नारी अपने बच्चों को भूखा सुलाती है उसके अपराध का वर्णन है। जिस घर में कभी देवताओं के लिए चूल्हा नहीं जलता, पितर उस घर का कभी श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। इसलिए घर में चूल्हा रोज जलना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में संडे को चूल्हा नहीं जलता, ये सब बाजार का खाएंगे। बाजार का खा खा के ही तो कोरोना फैल गया। जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुई थी, तो उसके परिणाम ही तो साबित हो रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जयकारा कौन लगाएगा? पतिव्रतानां यो धर्मस्थं निबोध व्रजेश्वर, नित्यं तु भर्तयो सक्ता तत्पादौ कमीप्सितम्। पतिव्रतानां यो धर्म भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदुन्गया। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि उसे जिन जिन ग्रंथों में पतिव्रता नारी की कथा है उस चरित्र को उसे सुनना चाहिए। अग्नि पुराण में पतिव्रता देवियों की कथा है। उसे चाहिए कि प्रतिदिन अनवरत वह देवियां परिवार को धर्म की तरफ लेकर के चलें। इसलिए तो उसका नाम धर्म पत्नी है, इसलिए वो धर्म पत्नी। तो मेरी माता जानकी में ये संपूर्ण गुण हैं, उसके अंदर संपूर्ण गुण हैं। प्रभु श्री राम जी ने भी तो संस्कार दिए, आज के भोलुओं को भी चाहिए। बच्चों का विवाह होता है तो प्राय बच्चे बदल ही जाते हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, मेरी बहनों को तो बुरा लगेगा, लेकिन जब तुम सासू बनोगी तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ये धरती की जितनी भी बूढ़ी माता हैं, माता कौशल्या को पढ़ी है कि पुत्र वधू से कितना स्नेह हो, कितना प्रेम हो। और धरती पर जितनी भी मेरी बहनें हैं वो मेरी माता जानकी को पढ़ी है। मेरे भाई लोगों को चाहिए कि जो राम ने माँ जानकी को कहा है, आप भी अपनी अपनी घर वालियों को बताइए, समझाइए। आपका फर्क प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? आय सुमोर, दुआ नंबर 60, अयोध्या कांड, राम के शब्द है। आय सुमोर सासो सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एते अदेक धर्म नहीं दूजा, सादर सासो ससुर पद पूजा। जितनी भी मेरी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको और ठीक से सुन लीजिए। ठीक होगा, ये बढ़िया होगा, अच्छा होगा। आप साधारण नहीं है। धरती पर जितनी इन महात्माओं की, साधुओं की महिमा है, आपकी महिमा कम नहीं है, ऊपर ही है। आप न होती तो सन्यासी कहाँ होता, आप न होते तो कहाँ होता वानप्रस्थ, आप न होते तो ग्रस्त भी नहीं होता, आप न होती तो ये ब्रह्मचारी भी कहाँ होते। ये चारों आश्रमों को जन्म देने वाली तो तुम हो। तुम साधारण नहीं हो, प्रकृति की रीढ़ की हड्डी हो। राम कहते हैं, देवी सासू ससुर की सेवा करना इससे बड़ा धर्म नहीं है। इसलिए मैं तुमको अयोध्या में छोड़ के जा रहा हूं। कहूं सुभाय सबद सत मोई,
100 बार सौगंध खा के कहता हूं सुम के मां तो इत राखे हूं तो ही, मैं सिर्फ मां की सेवा की वजह से तो मैं यहां छोड़ के जा रहा हूं। इस दोहे में तो भगवान ने कमाल कर दिया। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु पायहि बिनहि कलेश, हट बस सब संकट सहि गालव नहुँ सुनरेश। महात्मा गालव और नहुष की कथा का वर्णन किया है। कह दिया बड़ों की जो बात नहीं मानते, बड़ों की बात का जो आदर नहीं करते, उनको अपने जीवन में बहुत बड़ी कलेश को, परेशानी को झेलना पड़ता है। जो हट कर प्रेम बसबामा, जो हट कर प्रेम बसबामा, तो तुम दुख पायहु परिणामा। सीता जैसी मां, राम की कही गई बात को ना माना गया, उसको दिक्कत हो सकती है, तो आज की देवियां कैसे बचेंगी? सोचिए, विचार कीजिए। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारे बयारी। जंगल के रास्ते कठिन होंगे, भेड़िए चीतों की आवाजें भयंकर होंगी, धूप बहुत ज्यादा होगी, घोर बयार लिखा है कि आंधी बहुत जोर से होगी जो कनपटी में थप्पड़ मारेगी। भगवान कहते हैं कोस कंटक मग का करनाना, कांटों की कमी नहीं होगी, पामों में कंकड़ धस जाएंगे। इसलिए मेरी बात मान लीजिए तो ठीक है। कंदर खोव नदी नदनारे, वन में भवन नहीं है, मकान नहीं है, कंदर आए हैं वहां पे। अगम अगाध न जाए नियारे, देख तो ही भय लगेगा, डर लगेगा। भूमि शयन बल कल बशन, असनु कंदम फल मूल। राम कहते हैं कि धरती पर सोना पड़ेगा, बलकल पहनकर लज्जा ढकनी पड़ेगी, कंद मूल फल खाने पड़ेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि वो सदा मिलते ही रहें, ते कि सदा सब दिन मिले समझ समय अनुकूल, वो सदा ही मिलते रहें, ये भी जरूरी नहीं है। भगवान ये कहते हैं। माता बहुत ध्यान से सुने, माता जानकी के भी कुछ जवाब होंगे। अभी तो राम बोल रहे हैं, अभी राम को ही बोलने दीजिए, फिर माता जानकी भी बोलेगी। नर आहार रजनी चर चरे, वहां रहने वाले जो निशाचर हैं, नर आहार, उनका भोजन मनुष्य लोग ही है। वो मनुष्य को गाजर मूली की तरह खा जाए, कपट भेष विद कोटिक करई होंगे। निशाचर देखने में कुछ और लगेंगे, उनको समझना परखना मुश्किल होगा। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। ढूंढने से जल मिलेगा नहीं, और इतनी परेशानी दिक्कत होगी कि शब्दों में मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। हंस गबनी तुम नहीं बन जोगो।